जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी के इस कड़ी में हम लोग आज छायावाद को पढ़ेंगे। हम लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को पढ़ लिया है। आज हम लोग छायावाद को पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि हम लोग उन छोटे छोटे टॉपिक को उठा रहे हैं जो आपके साहित्य से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुश्किल से क्लास आपका 10 से 15 मिनट होगा। हो सकता है कोई वीडियो 20 मिनट भी पहुंच जाए, इससे ज्यादा का नहीं होने वाला है। तो छायावाद युग को हम लोग देखेंगे। आज से छायावाद को आज पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके क्रम वाइज हम लोग साहित्य को खत्म करेंगे। आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा और ये मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जहां से पढ़ा रहा हूं यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उठा के बैक पेपर आप जरूर देख लीजिएगा इस बात को। तो प्रश्न क्या है कि पहला है आपका प्रश्न है कि छायावाद युग। छायावाद युग का आप जानते हैं प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। लिखावट समझ आ रही है? ठीक है, हाँ चलिए। छायावाद की अगर बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी 15 सर्ग में है। प्रेम पथिक, करुणालय, चित्राधार। छायावाद की जो दोस्तों बात करें कि इसके जो प्रमुख कवि हैं तो इसमें जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जिनको गोसाई दत्त के नाम से जानते हैं, और महादेवी वर्मा, ये 4 बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे भी इनमें हम देखेंगे। तो निराला की कौन सी है रचना? अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। कई बार ये पूछा है कि तुलसीदास काव्य की रचना किसकी है, तो तुलसीदास जो है वो निराला की है। पंत गोसाई दत्त, इन्हीं का उपनाम है गोसाई दत्त, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। पल्लव को मैनिफेस्टो कहा जाता है और गुंजन। अगर बात करें महादेवी वर्मा जी की तो नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत और यामा। यामा को पुरस्कार भी मिला है ना। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इसको नोट जरूर बना लीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी कवि कौन कौन से हैं? छायावाद के अगर बृहत्त्रयी कवियों की बात करें तो छायावाद के बृहत्त्रयी 3 हैं। जयशंकर प्रसाद जिनको ब्रह्मा कहा गया, सुमित्रा नंदन पंत जिसको विष्णु कहा गया, और सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको क्या कहा गया? महेश कहा गया। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 लोगों को कहा जाता है। लेकिन अगर छायावाद के लघुत्रयी कवियों की बात करें तो इसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इधर भी 3 आएंगे और इधर भी 3 आएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जयशंकर ब्रह्मा, सुमित्रा नंदन पंत विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। छायावाद के राष्ट्रीय संस्कृति की धारा के कवि को देख लें। राष्ट्रीय संस्कृति की धारा की कवियों की बात करें तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी को देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को देखेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आपसे पूछ ले, एक भारतीय आत्मा किसकी उपाधि है? किसकी उपाधि है? दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का जो क्लास चल रहा है भारत के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक, तो एक भारतीय आत्मा की उपाधि किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका की अगर हम बात करें तो इनकी 3 प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी? प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। ये 3 पत्रिकाएं इनकी हैं। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी और पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा बहुत बार पूछा गया है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अब बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो ये भी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के ही कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, त्रिधारा और मुकुल, ये इनकी क्या हैं? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, त्रिधारा और मुकुल। और इनकी पंक्ति क्या है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को
बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, इनकी प्रमुख पंक्ति है। दोस्तों जहां जहां इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं मिलता जा रहा है, हम उसको इसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको कुछ भी बाहर से खोजना न पड़े। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, आइए भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी को देखते हैं। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं तो बहुत है, लेकिन इनकी 2 ही रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, पूछा जाता है, भगवती चरण वर्मा की है। इनकी एक पंक्ति बहुत ज्यादा फेमस है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, यह प्रमुख पंक्ति किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की हम बात करें तो इन्हें हालावादी प्रवर्तक कहा जाता है, हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मदिरा और शराब से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, इसलिए इनको हालावादी कवि कहा जाता है। इन्हें हिंदी का बायरन कहा जाता है। आपसे पूछे कि हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है, किस लेखक को कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। ये उमर खयाम से बड़े ही प्रभावित थे। अगर इनकी रचनाओं को हम देखें तो इसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश है ना, मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला और निशा निमंत्रण। इनकी सबसे फेमस जो पंक्ति है, ये सबसे ज्यादा आप सुने होंगे, सबसे ज्यादा फेमस है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये दोस्तों सही बात है कि कोशिश कर जो करता है ईमानदारी से वो हारता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कब करते हैं, जब समय निकल जाता है तब करते हैं। समय से पहले अगर कोशिश कर लें बच्चों तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी कोई दिक्कत नहीं। हम हमेशा तैयारी परीक्षा को देखकर करते हैं दोस्तों, यही हमारे लिए क्या है, समस्या है। ठीक, अब है शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है, मुकुलधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। छायावाद का नाम किसने दिया, तो मुकुलधर पांडे ने किया। नागेंद्र के अनुसार छायावाद का अर्थ क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी के भी ये भी लेखक हैं, इनके अनुसार छायावाद का अर्थ है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। दोस्तों ये जो 3 पॉइंट हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है, तो श्यामलाल पार्षद या श्यामलाल गुप्त जी हैं। तिरंगा झंडा के जन्मदाता कौन है, पिंगली वेंकैया हैं। मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग देखेंगे किसको, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को कलाधर या झारखंडी के नाम से भी जानते हैं, ये इनका उपनाम है, ये इनका क्या है, उपनाम है। ठीक, प्रथम रचना इनकी सामन पंचक है और छायावाद की प्रथम रचना किसको मानी गई है, झरना को। छायावाद की प्रथम रचना किसको मानी गई है, झरना को। इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कही जाती है, प्रथम प्रयोगशाला भी इसको कहा जाता है। अगर हम लोग प्रमुख तथ्य की बात करें तो आंसू, आंसू भी इन्हीं का है। आंसू विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जो मेघदूत है इसे किसे कहा जाता है, आंसू को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और आंसू किसकी रचना है, प्रसाद जी की है। प्रसाद की रचना उर्वशी, उर्वशी चंपू काव्य है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जी की उर्वशी जो है एक चंपू काव्य है। छायावाद का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है, कामायनी है। छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है, कामायनी है। कामायनी कितने सर्गों में है, यानी कितने भागों में विभाजित है, तो 15 सर्ग में है। प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम क्या है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख पंक्ति की बात करें, इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात करें।
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह भी पंक्ति किसकी है? इन्हीं की है, इन्हीं की मतलब जयशंकर प्रसाद जी की है। और यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और यह मधुमय देश हमारा, अगर आपसे पूछ दे यह पंक्ति किसकी है तो जयशंकर प्रसाद की है। अगला, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। मैंने तो हृदय दान कर दिया, क्षुद्र था उसने जो गर्व किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बड़ा अच्छा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मुक्त छंद के क्या है? मुक्तक छंद के, मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछ ले तो आप क्या उत्तर देंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें छायावाद का सलाका पुरुष भी कहते हैं और इनकी रचना सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। आपसे पूछे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत क्या है तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत जो है वह सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति है। आइए इनकी रचनाओं के बारे में देखें, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचना है राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता है, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, कुकुर मुत्ता फिर से अच्छे लिख दिए हैं, अरिमा बेला, नए पत्ते, अर्चना और आराधना। इनकी प्रमुख पंक्ति की बात करें तो वरदे वीणा वादनी वरदे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। ठीक है, दो हैं इनकी दो पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इनकी पहली कविता किसे माना गया? गिरजे का घंटा माना गया और इनका वास्तविक नाम क्या था? गोसाई दत्त था। ये अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। पंत जी किससे प्रभावित थे? अरविंद घोष के दर्शन से बड़े प्रभावित थे। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। पंत जी छायावाद के क्या हैं? प्रतिनिधि कवि हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का जनक माना। आपसे पूछ दे कि छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना गया तो आप सुमित्रानंदन पंत को ही उत्तर देंगे, न कि जयशंकर प्रसाद जी को देंगे। अगला देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी प्रमुख रचना है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला व बूढ़ा चांद। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया। कला व बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। साहित्य अकादमी के बाद इनको फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। किसके लिए? लोकायतन और लोकायतन नहीं, अरे भाई कहाँ गलत कर दिया, लोकायतन और फिर चिदम्बरा। चिदम्बरा अलग होगा, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? चिदम्बरा को मिला था। चिदम्बरा को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए प्रमुख पंक्ति की बात करें, इनकी प्रमुख पंक्ति की बात करें तो वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अगला, गा कोकिला वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, खुल गए छंद बंद बिना दुख के सब सुख निसार, और मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। विरह के कल्प अपार इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। अब देखेंगे हम लोग महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। अतीत के चलचित्र हैं, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं पूछा गया है, पथ के साथी इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार। इन्हें महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मीरा की संज्ञा किसको दी गई है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है तो आधुनिक मीरा जो है किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें
वर्मा जी बौद्ध दर्शन से बड़ी प्रभावित थी। किससे? बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। हरिऔध जी ने इनके लिए काव्य निहार की भूमिका लिखी थी। ये ध्यान दीजिएगा। वर्मा जी का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। मैं नीर भरी दुख की बदली, देखिए बादल आ गया। ये इनका प्रतीक जो सबसे ज्यादा इन्होंने लिखने का प्रयास किया, या किस पर लिखा? तो दीपक पर लिखा और बादल पर लिखा। दीपक पर लिखा और बादल पर लिखा। यह मंदिर का दीप इसे निख जलने दो, इसे निख जलने दो, नीरव जलने दो होगा यहाँ। मैं कड़कड़ में ढल रही अली आंसू के निस प्यार की, मैं कड़कड़ में ढल रही अली आंसू के निस प्यार की। अगला है अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रस्थान पर यह पंक्ति इन्होंने लिखा था, अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर जी को हम देखेंगे। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए, दिनकर को उर्वशी, ध्यान रखिएगा, एक उर्वशी वहां चंपू काव्य है प्रकाश जयशंकर प्रसाद जी का, ये उर्वशी महाकाव्य है। ये ध्यान रखिएगा, वो चंपू है, ये महा है। 1972 में इसके लिए इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए महाकाव्य है उर्वशी। उर्वशी किसका महाकाव्य है ये पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन अगर पूछे उर्वशी चंपू काव्य, चंपू काव्य किसका है, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। ये विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर क्या है? हुंकार, सामधनी, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेणुका, रेणुका नहीं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। अब हम लोग देखेंगे यहीं तक। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, यानी अगले क्लास में देखेंगे। यहां तक क्लास आपका क्या होता है? समाप्त होता है। यहां से सभी प्रश्न जो आपके बनने वाले हैं मैंने करा दिया है। जो चीजें इसमें छूटी है, जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, हर टॉपिक को हम कराएंगे। आप थोड़ा धीरज बनाइए और चीजों को आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। हफ्ते में एक दिन अपना रिवीजन का रखिए। जो आप पढ़ते हैं एक दिन रखिए कि मैं एक दिन केवल उसको रिवाइज करूंगा। आप किसी चीज का जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितना बार दोहराएंगे, आपका स्मरण उतना तेज होगा, आपसे गलती उतनी परीक्षा में कम होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।